नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद भावुक, मनोवैज्ञानिक और जीवन के उलझे रिश्तों को छूती हुई कहानी संदेह, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, जो सिर्फ शब्दों की नहीं, संवेदनाओं की एक यात्रा है। यह कहानी है राम निहाल, एक ऐसा युवक जो प्रेम, कर्तव्य और भ्रम के बीच झूलता है। श्यामा, जो जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि है। मनोरमा, एक पीड़ित आत्मा जो अपने भीतर का तूफान छिपाए हुए है। और मोहन बाबू, जो संदेह की आग में अपनी चेतना खोते जा रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, यह सवाल करती है कि क्या प्यार हमेशा त्याग होता है? क्या संदेह का कोई इलाज है? और जब भावनाएं बोलती हैं, तो रिश्तों की परिभाषा कैसे बदल जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं यह संवेदनशील, गहराइयों से भरी कहानी। एक नाव, कुछ रिश्ते और अधूरी भावनाएं। पूरा वीडियो देखिए, कहानी के हर मोड़ पर आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान समेटने में लगा था। खिड़की से आती धूप उसके छोटे से शीशे पर चमक रही थी, जो मानो अपनी रोशनी बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पित कर रहा था। लेकिन बुद्ध की मूर्ति ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती नहीं थीं। वे शांत और गंभीर मुख वाली प्रतिमा मानो आंतरिक प्रसन्नता से भरी थी, पर राम निहाल उस ओर देख भी नहीं रहा था। उसके हाथ में कागजों का एक बंडल था, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, पर किसी डर या दर्द से वह खुद को रोक रहा था, जैसे कोई बच्चा डरावनी चीज से दूर भागता है। बंडल उसने रख दिया, लेकिन एक बड़ा लिफाफा खोल लिया। उसमें से एक चित्र निकला और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब कमरे में दो प्रतिमाएं थीं, एक बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्ति, दूसरी राम निहाल, जो भावनाओं में जमी हुई मूर्ति जैसा था, लेकिन उसका हृदय आंसू की तरह बह रहा था। इतने में किशोरी दौड़ती हुई आई और श्यामा को पुकारने लगी कि भाभी, निहाल बाबू रो रहे हैं। श्यामा कमरे में पहुंची, लेकिन राम निहाल भाव विभोर अवस्था में ही डूबा रहा। श्यामा ने धीरे से उसे पुकारा, निहाल बाबू। वह चौंक कर बोला, क्या है? क्षमा कीजिए, और आंसू पोंछने लगा। श्यामा ने चिंता से पूछा, बात क्या है? ऐसे क्यों दुखी हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई? राम निहाल ने कहा, तुमसे अपराध नहीं श्यामा, गलती मेरी है। इस तरह रोना कोई समाधान नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यह मन यह मानता ही नहीं। श्यामा सतर्क हो गई और पीछे मुड़कर देखा कि किशोरी खड़ी थी। उसने उसे कपड़े देखने भेज दिया और खुद बात सुनने के लिए चटाई पर बैठ गई। सामने सांगवान की सुंदर मेज पर रखी बुद्ध प्रतिमा पर पड़ती धूप की छाया जैसे उसे मुस्कुराती हुई दिख रही थी। तभी रामनिहाल बोलने लगा, श्यामा, तुम्हारा विधवा जीवन और कठोर व्रत देखकर मेरे मन में विश्वास जगा कि इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है। तुमने घर में बच्चों के बीच भी आत्मबल बनाए रखा, जैसे अपने हृदय को एक मंदिर में बदल दिया हो। लेकिन मुझे यह सब कहाँ मिला? मैं तो बचपन से ही भटका हुआ हूँ। मेरे पास बस एक संदूक और थोड़ी सी विरासत है, जो मैं अपनी पीठ पर ढोता फिरता हूँ, एक खाना बदोश की तरह। मैंने हमेशा चतुर बनने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की लालसा ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। जब भी मुझे लगा कि मैंने जीवन को पकड़ लिया है, वह मृग मरीचिका साबित हुआ। जिनके यहाँ नौकरी की वे सब अच्छे लोग थे। तुम्हारा घर भी मुझे अपनापन देता है, लेकिन अब यह सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना कहकर रामनिहाल चुप हो गया। तब श्यामा ने उससे कहा, तो क्या तुम असली बात नहीं कहोगे? इतनी बातें व्यर्थ ही। श्यामा कुछ कहने ही वाली थी कि रामनिहाल ने उसे रोकते हुए भावुक स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपना सच्चा मित्र और रक्षक मानता हूँ। अगर तुमसे ना कहूं तो इस बोझ को और कितना ढोता रहूंगा। फिर उसने एक बीते दिन की घटना याद करते हुए कहा, उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं संध्या की शोभा देखने दशाश्वमेध घाट जाने को तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मेरे कुछ रिश्तेदार आए हैं, उन्हें गंगा में नौका विहार करा लाओ। मैंने हामी भर दी। थोड़ी देर बाद एक पुरुष और एक सुंदर स्त्री आए और मुझे समझ में आ गया कि इन्हीं को लेकर जाना है। पुरुष थे मोहन बाबू और स्त्री का नाम था मनोरमा। हम मान मंदिर घाट पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। मोहन बाबू तो चढ़कर ऊपर बैठ गए,
लेकिन मनोरमा को डर लग रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने थाम लिया। ऊपर चढ़ते ही उसने मेरे कान में धीरे से कहा, मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है, थोड़ा सावधान रहिए। मैंने उसे आश्वस्त किया, लेकिन उसका सजीव स्पर्श अब भी मेरे पास मौजूद था। चांदनी निकल आई थी, घाटों पर आकाशदीप जल रहे थे, गंगा में दीप बह रहे थे। दृश्य अत्यंत रमणीय था। तभी मोहन बाबू ने पूछा, इस दीपदान का क्या अर्थ है? मनोरमा ने उत्तर दिया, गंगा जी की पूजा और क्या। उस शांत वातावरण में यह संवाद जैसे कुछ अनकहे रहस्यों को संकेत दे रहा हो। मोहन बाबू ने बड़ी भावुकता से पूछा, यही तो हमारा मतभेद है। दीपदान केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन को अनंत में समर्पित करने का संकेत है। यह कहकर वे अत्यधिक उत्तेजित हो गए। मनोरमा ने यह देख धीरे से राम निहाल से कहा, देखा आपने? राम निहाल उस पल की गंभीरता में चकित था। जब नाव पचगंगा घाट पहुंची तो मनोरमा ने मोहन बाबू से मुस्कुराकर पूछा, और ये बांसों में लटके दीपक? मोहन बाबू ने फिर दार्शनिक उत्तर दिया, यह संकेत है कि जीवन दीप को असीम आकाश की ओर जाना चाहिए। लेकिन तभी उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। वे फूट पड़े, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। जीवन में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि तुमने भी। मनोरमा मनोरमा घबरा गई। उसने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मोहन बाबू और भड़क गए। वे कहने लगे, राम निहाल को सब पता चल जाए, मुझे कोई डर नहीं। उनकी सांसें तेज हो गईं और मनोरमा स्तब्ध सी हो गई। राम निहाल ने नाव वाले को वापस जाने को कहा। चांदनी रात में नाव शीतलता में मान मंदिर की ओर मुड़ गई, लेकिन मोहन बाबू की मानसिक स्थिति सामान्य न थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे फिर बोले, ब्रजकिशोर और मनोरमा षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे पागल साबित करने की साजिश है। तब मनोरमा व्याकुल होकर कहती है, अगर आप शांत नहीं हो सकते तो जहर मंगा लीजिए, इस पीड़ा को खत्म कर दीजिए। स्वस्थ होने के बाद मोहन बाबू बहुत कोमलता से बोले, मनोरमा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो। वे सचमुच मनोरमा के चरणों में थे। संकोच से भरकर वह पीछे खिसकी और उसका स्पर्श अनजाने में रामनिहाल से हो गया। वह चौंकी, फिर रामनिहाल की ओर देख दीन स्वर में बोली, आप देखते हैं ना, जैसे उस एक वाक्य ने उसने अपने अपमान, पीड़ा और एक मौन प्रार्थना को समेट दिया था कि कृपया इस क्षण को केवल एक तमाशा मत समझो। रामनिहाल चुपचाप था, किंतु भीतर गंगा की धारा सी भावनाएं बह रही थी। जब नाव गंगा पर घाट पर लगी तो मनोरमा उसका हाथ पकड़कर उतरी और मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मनोरमा ने फुसफुसा कर कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। वह अवाक रह गया। श्यामा ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और पूछा, और भी कुछ है? सिर झुकाकर रामनिहाल ने स्वीकार किया कि हाँ, और भी है। उसने बताया कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते थे कि मोहनलाल को पागल साबित कर अदालत से उनकी संपत्ति अपने नाम करवा लें, क्योंकि वो इनके निकट संबंधी थे, और बाकी भगवान ही जानता है। रामनिहाल चिंतित था कि मनोरमा क्यों उसे अचानक बुला रही है, जबकि वह जानता था कि दुनिया अब छल कपट और धोखे से भरी है। श्यामा ने उसकी उलझन को समझा, और जब उसने रामनिहाल के हाथ से एक चित्र लिया तो देखकर चौंक गई। वह तो खुद उसकी तस्वीर थी। इस पर वह मुस्कुराई और व्यंग्य में कहा, मनोरमा तुम्हें चाहती है और तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर रहे हो। श्यामा ने यह भी कहा कि यह प्रेम कोई खेल नहीं, ये एक कठिन रास्ता है और इससे बचना ही अच्छा है। लेकिन एक दुखिया स्त्री ने शायद पहली बार रामनिहाल को सहायता के लिए पुकारा है। अब भागने का समय नहीं, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा और तुम्हें पटना जाकर मनोरमा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति हड़पने की चालें चल रहा है। यह सब तुम्हारा भ्रम था, एक डर था, एक झूठा संदेह। रामनिहाल यह सब सुनकर निरुत्तर हो गया और चुपचाप उठकर स्नान के लिए चला गया, और अंततः वह अपने कर्तव्य को स्वीकार करने चला हो। तो दोस्तों, ये थी एक संवेदनात्मक, भावनात्मक, जटिल लेकिन बेहद संवेदनशील कहानी
जहाँ रिश्तों की उलझन, मन की पीड़ा, संदेह, प्रेम और कर्तव्य की गहराई को बारीकी से चित्रित किया गया है। रामनिहाल एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ उसे आत्ममंथन करना पड़ा। क्या वह मोह में बहकर अपने कर्तव्य से पीछे हटे या एक दुखियारी स्त्री की सहायता करे? श्यामा ने उसकी आंखें खोल दी और अंत में उसने अपने संदेह और भ्रम को त्याग कर सच्चे मानवीय धर्म का पालन किया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रेम कोई खेल नहीं, यह त्याग, समझदारी और सही समय पर लिए गए कठिन निर्णयों की परीक्षा है। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया हमें भ्रमित करे तो एक सच्चा मित्र हमें सच का रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस किरदार ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।